Welcome to Mixed Practice Session 4. So let's start with question number 1. The unit of rate constant K for a third order reaction is. So for third order n equals to 3, and we know a general formula for unit of rate constant, that is unit of rate constant K is mole per liter power 1 minus n second inverse. So here n equals to 3, so it will be mole per liter power 1 minus 3 second inverse. So mole per liter power minus 2 second inverse. So it will be mole power minus 2, and then liter power 2 if we want it in numerator, then second power minus 1. Okay, now they are asking value of x from here, so clearly we can see x is 2, liter power x, so x is 2. So the value of x for this particular question is 2. You should remember this formula for unit of nth order, unit of K for nth order reaction. Question number 2. At 298 Kelvin, the value of rate constant for a reaction A plus B gives C is 1.1. At the same temperature, if the concentration of the reactant B is doubled, keeping the concentration of A constant, the value of rate constant will be. Now one thing you should remember कि rate constant जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है रिएक्शन के लिए. तो जो रेट कांस्टेंट पहले था वही बाद में होगा, मतलब 1.10 ही रहेगा उसका वैल्यू. अब आप कमेंट में बताएं कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट का हमने बात पिछले क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पे यूनिट है उसका, वहाँ से आप कंपेयर करके n का वैल्यू निकालें और बताएं कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये. Coming to question number 3, find the sum of 12 terms of the series 12C1 into 1 upon 3, 12C2 into 1 upon 9, 12C3 into 1 upon 27, so on. NC1x, NC2x square, NC3x cube. हमें पता है कि 1 प्लस x का पावर n क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर so on NCnx raised to power n. यहाँ पे NC0 प्रेजेंट नहीं है, तो NC0 का वैल्यू 1 होता है. तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, और इस 1 को LHS में ले जाए तो 1 प्लस x का पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा NC1x, NC2x स्क्वायर सो ऑन NCnx का पावर n. क्या ऐसा ही कुछ दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में? तो n का वैल्यू अगर ले ले हम 12, ठीक है, पहला टर्म ले ले 1 और दूसरा टर्म ले ले 1/3, तो इसको लिखें तो 1 प्लस 1/3 विल बी नथिंग बट 4/3 का पावर 12, और एक एक्स्ट्रा -1 भी आएगा, -1. तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि RHS में तो यही आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बेहद आसान क्वेश्चन था बाइनोमियल से ये भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो ऐसा करते हैं, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा. वैसे तो जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस है वो डायरेक्टली भी कर लेता है. TTFF, Q का TFTF, देन हमें निगेशन ऑफ P की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हो जाएगा FFTT, देन निगेशन ऑफ P एंड और Q, निगेशन ऑफ P और Q है हमारे पास. तो इसमें हम देखते हैं क्या है और में, कि अगर एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाएगा. तो निगेशन ऑफ P और Q, तो इस दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स होना पड़ेगा, एक भी ट्रू तो ट्रू. अब इसका हमें और लेना है किसके साथ, P के साथ. तो P और ये चीज़ जो हमने पहले निकाला, अगेन क्योंकि और है तो देखेंगे एक भी ट्रू होगा किस किस में,
P में और इसमें, तो ट्रू हो जाएगा। तो पहला ट्रू, ट्रू, यहाँ फॉल्स है लेकिन यहाँ ट्रू है तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। यहाँ फॉल्स लेकिन यहाँ ट्रू, तो ट्रू। अब हमें क्या पूछा था, ध्यान से, ये कभी कभी हम मिस कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। निगेशन मतलब इसमें जो भी ट्रूथ वैल्यू आया है उसको रिवर्स कर देंगे। तो सब में ट्रू आया है तो इसके निगेशन में सब में फॉल्स आएगा, फॉल्स 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 फॉल्स, तो फैलेसी हो जाएगा। सभी जो फॉल्स आते हैं ट्रूथ वैल्यू तो उसको हम फैलेसी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना था, यहीं तक नहीं छोड़ना था, इसका निगेशन भी लेना था। तो सभी ट्रू तो उसका निगेशन सभी फॉल्स। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपोबोला, हाइपोबोला को अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबको थ्रू आउट 144 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बी स्क्वायर 9 है, ए स्क्वायर 16 है, ई स्क्वायर माइनस 1, 9 इक्वल्स टू 16 ई स्क्वायर माइनस 16, इसको इधर ले जाए 25 इक्वल्स टू 16 ई स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16, ई हो जाएगा 5/4। ई निकल गया हमारे पास, वही तो निकालना था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ secant थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा। अगर ये दिया हुआ है और हमें ये 10th क्लास से पता भी है कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं secant थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई secant थीटा माइनस tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। ये चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ प्लग इन कर देंगे तो यहाँ से हमें secant थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, secant थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 3, दोनों को कर देते हैं हम ऐड, तो 2 टाइम्स secant थीटा इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 10/3। अच्छा, एक बार कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो secant थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा आ जाएगा 1/3 माइनस 3, दिस इज 1 माइनस 9/3 माइनस 8/3, ठीक है। ध्यान रहे ये 2 secant थीटा का वैल्यू आया है, इसका मतलब secant थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 से डिवाइड कर दे तो 10/6। सिमिलरली tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, इसको 2 से डिवाइड कर ले तो माइनस 8/6, ठीक है। अच्छा, हमें sin 3 थीटा का वैल्यू निकालना है। इससे पहले sin थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा क्या, 1/cos, secant थीटा दिया हुआ तो cos थीटा पहले तो सिंप्लीफाई कर ले, 5/3 और 4/3, तो cos थीटा यहाँ से आ जाएगा 3/5, ठीक है। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से 3/5 इक्वल्स टू ये माइनस 4/3, 3 से 3 कैंसिल, sin थीटा का वैल्यू माइनस 4/5 आता हुआ, ठीक है। पूछ रहा था हमसे sin 3 थीटा का वैल्यू जो होता है हमारे पास sin 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो 3 sin थीटा का वैल्यू माइनस 4/5 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, तो ये माइनस 64/125 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 12/5 और ये हो जाएगा 256 मेरे हिसाब से 256/125, ठीक है। तो माइनस 64 और ये माइनस, ठीक है। तो अब देखें ध्यान से, तो 125 एलसीएम लेंगे तो 125 ही आएगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 300 आएगा, 300 विथ अ माइनस साइन प्लस 256, तो ये आएगा माइनस 44/125 विच इज़ योर डी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था। ये क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग π/2 है तो x का वैल्यू π/2 ये कब होता है, जब साइन इनवर्स के अंदर और कॉस इनवर्स के अंदर सेम चीज़ हो। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या ये इन्फिनाइट जीपी दिख रहा है, सभी में x/2 माइनस x/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल ले एग्जैक्टली क्या, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम
फर्स्ट टर्म विच इज x अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज x बाई 2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x अपॉन 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। एक बार ध्यान से, कॉमन रेशियो माइनस एक्स बाई 2 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ का एंगल। तो साइन इनवर्स लिख देते हैं एक बार और, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस कॉस इनवर्स में क्या, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो तो अगेन प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये एंगल इसमें आएगा 2x स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब ध्यान से देखें, ये पाई बाई 2 कब होगा, जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो तो इक्वेट कर दें, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इक्वेट करने में भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देखें तो किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होगा। तो अगर -1 रखे तो इक्वल नहीं होगा, 1/2 रखे तो इक्वल नहीं होगा, 1 रखे तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 सेम ही होता है। तो अगर 1 रखें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि x के जगह 1 डालें या 1 स्क्वायर डालें कोई इसमें खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 के लिए ही ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल होगा तभी इसका वैल्यू पाई बाई 2 आएगा। द लार्जेस्ट टर्म कॉमन टू द सीक्वेंस। अच्छा, इस सीक्वेंस को देखें तो कॉमन डिफरेंस 10 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो कौन सा सीरीज आगे तक जाएगा, ये आगे तक जाएगा, ये बड़ा सीरीज है क्योंकि 10-10 ऐड हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पीछे छूट जाएगा क्योंकि इसमें से 5 ऐड कर रहे हैं दोनों में, क्योंकि 100 टर्म है। तो जब भी हमें कॉमन टर्म देखना होता है तो हम छोटे वाले सीरीज पे ध्यान रखते हैं। तो छोटा सीरीज हमारे पास ये है, इसका अगर 100 टर्म निकाले तो फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1 विच इज 99 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो 31 प्लस दिस विल बी 450 495 प्लस 31 दिस इज 6 दिस इज 2 दिस इज 1 526 इसका आया। अब क्या 526 सेकेंड वाले का लास्ट टर्म है, ठीक है। इससे आगे तो जाना नहीं है क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो पहले सीरीज में तो होगा लेकिन इस सीरीज में वो टर्म होगा ही नहीं, तो उसके इसीलिए इसके आगे तो जाना ही नहीं है। अब ये टर्म 526 इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं वही टर्म है, 10-10 ऐड कर रहे हैं तो 31, 41, 51 ऐसा टर्म आएगा। लेकिन अब क्योंकि हमें सेकेंड वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस पता था 5 है, तो इससे जस्ट पहला टर्म क्या हो जाएगा 521। अब 521 तो इसमें हो जाएगा, तो लार्जेस्ट कॉमन टर्म जो पूछ रहा था वो 521 जस्ट आप ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं। वैसे तो आप प्रॉपर अप्रोच कर सकते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन से जल्दी निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारे पास है, यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ, साइन 2 अल्फा पूछ रहा है। ऐसा करते हैं कि कॉस को उधर फेंकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। इसमें साइन को उधर फेंकते हैं तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ऐड कर देते हैं, बीटा बीटा कैंसिल, 2 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब ये तो पाई बाई 2 होता है तो 2 अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2, अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4, ठीक है। नहीं, इसका ज़रूरत नहीं था, 2 अल्फा ही रहने दें। 2 अल्फा को उठा के इसमें रख दे तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 हमें पता है 1 होता है, डी ऑप्शन। तो आसान अप्रोच हमको यही लगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर इज इतना, टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड विल बिकम। 3 तरह के स्पीड होते हैं, फॉर्मूला याद करना रहता है हमें। एक तो हमारे पास आरएमएस स्पीड होता है, एक एवरेज होता है और एक मोस्ट प्रोबेबल होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल होता है 2RT/m, RT/m सब में आता है। हमारे पास एवरेज स्पीड का बड़ा फॉर्मूला होता है दैट इज़ 8RT/m, पाई सिर्फ इसमें आता है। और आरएमएस का होता है 3RT/m। सभी में आप देखें तो जो स्पीड्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टेम्परेचर के,
यहाँ पे हमें बस RMS का बात करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि RMS का रेशियो ले लेते हैं V1/V2। तो वो क्या हो जाएगा, √T2/T1 T1/T2 के इक्वल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रूट के। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर इज 500, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अच्छा, टेम्परेचर को 4 गुना हम लोग बढ़ा देते हैं, तो जो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल को 1 रख दें तो फाइनल 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और temperature is increased to 4 times, then root mean square velocity will become, अच्छा, root mean square of an ideal gas at initially 300 Kelvin था टेम्परेचर, तो उसको खुद से नहीं रखेंगे, 300 केल्विन था। अगर उस टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा देंगे तो 1200 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और इनिशियली जो हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड था वो 500 मीटर पर सेकेंड था। बाद में क्या होगा वही पूछा जा रहा है हमसे। तो ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ नथिंग बट 1/4 और इसका रूट 1/2 देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1000 इक्वल्स टू V2 आ जाएगा डायरेक्टली। तो जो नया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा वो 1000 मीटर पर सेकेंड होगा, विच इज़ ए ऑप्शन। आसान था, डायरेक्टली जो RMS स्पीड है वो अंडर रूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो हमने एक बार फिर 10 क्वेश्चन देखा और आज थोड़ा लाइट सेशन था, क्योंकि और आप याद रखें मैंने कुछ पूछा था कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, वो भी आप लिख सकते हैं किसी क्वेश्चन में। तो ऐसे अगर आप लिखते जाएं तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।